राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 26वां सूत्र। इन ऊपर बताए हुए कारणों से यह सिद्ध हुआ कि वह ब्रह्म अनंत दिव्य कल्याणमय गुण समुदाय से संपन्न है, क्योंकि वैसे ही लक्षण उपलब्ध होते हैं। इन ऊपर बताए हुए कारणों से यह सिद्ध हुआ कि वह ब्रह्म अनंत दिव्य कल्याणमय गुण समुदाय से संपन्न है, क्योंकि वैसे ही लक्षण उपलब्ध होते हैं। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि वह परब्रह्म सभी गुण समुदाय से संपन्न है तथा निर्विशेष भी है। 27वां सूत्र। दोनों प्रकार का कथन होने से सर्प के कुंडलाकार की भांति ही उसका भाव समझना चाहिए। दोनों प्रकार का कथन होने से सर्प के कुंडलाकार की भांति ही उसका भाव समझना चाहिए। जिस प्रकार सर्प अपनी साधारण स्थिति में रहता है तथा कभी कुंडली भी मार लेता है, तो दोनों स्थितियों में वह सर्प ही है। इसी प्रकार वह परब्रह्म भी जब अपनी कारण अवस्था में रहता है, तो उस समय उसकी अपरा तथा परा प्रकृति रूप दोनों ही शक्तियाँ सृष्टि से पूर्व उसमें अभिन्न रूप से विद्यमान रहती हुई अप्रकट रहती हैं, और जब वह कार्य रूप में स्थित होता है तब उसकी विभिन्न शक्तियाँ भिन्न भिन्न नाम रूपों में प्रकट हो जाती हैं। इसलिए उसका जो निराकार स्वरूप है वह उसकी कारण अवस्था है तथा उसका साकार रूप उसकी कार्य अवस्था है। श्रुति में इन दोनों अवस्थाओं का वर्णन हुआ है, इसलिए सिद्ध होता है कि परमात्मा में उसकी शक्ति अभिन्न रूप में विद्यमान होती है। 28वां सूत्र। अथवा प्रकाश और उसके आश्रय की भांति उसका अभेद है, क्योंकि तेज की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। अथवा प्रकाश और उसके आश्रय की भांति उनका अभेद है, क्योंकि तेज की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार प्रकाश और उसका आश्रय सूर्य तेज तत्व के नाते अभिन्न है, उसी प्रकार परब्रह्म और उसकी शक्ति वास्तव में अभिन्न होते हुए भी उनका अलग अलग वर्णन किया जाता है, वास्तव में दोनों एक ही हैं। 29वां सूत्र। अथवा जिस प्रकार पहले सिद्ध किया जा चुका है वैसे ही दोनों का अभेद समझ लेना चाहिए। अथवा जिस प्रकार पहले सिद्ध किया जा चुका है वैसे ही दोनों का अभेद समझ लेना चाहिए। जिस प्रकार पहले सिद्ध किया जा चुका है कि परमात्मा एवं जीव समुदाय का अभेद संबंध है, उसी प्रकार यहाँ शक्ति और शक्तिमान का अभेद समझ लेना चाहिए। 30वां सूत्र। दूसरे का प्रतिषेध होने से भी अभेद ही सिद्ध होता है। दूसरे का प्रतिषेध होने से भी अभेद ही सिद्ध होता है। ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है कि यह जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र परमात्मा ही था, दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। इस कथन से भी यही सिद्ध होता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले प्रलय काल में परमेश्वर की दोनों प्रकृतियाँ अपरा और परा उसमें विलीन रहती हैं, अतः उनमें किसी प्रकार के भेद की प्रतीति नहीं होती है, इसलिए उनका भेद बतलाया गया है। 26वां सूत्र। इन ऊपर बताए हुए कारणों से यह सिद्ध हुआ कि वह ब्रह्म अनंत दिव्य कल्याणमय गुण समुदाय से संपन्न है, क्योंकि वैसे ही लक्षण उपलब्ध होते हैं। 27वां सूत्र। दोनों प्रकार का कथन होने से सर्प के कुंडलाकार की भांति उसका भाव समझना चाहिए। 28वां सूत्र। अथवा प्रकाश और उसके आश्रय की भांति उनका भेद है, क्योंकि तेज की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। 29वां सूत्र। अथवा जिस प्रकार पहले सिद्ध किया जा चुका है वैसे ही दोनों का भेद समझ लेना चाहिए। 30वां सूत्र। दूसरे का प्रतिषेध होने से भी अभेद ही सिद्ध होता है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।